हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारी ये इंग्लिश की सेकंड क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले हमने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे और आज हमारी ये सेकंड क्लास है जिसमें हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रो देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भेद होते हैं और इनके जो अंदर पार्ट्स होते हैं उनकी क्या क्या वर्क होते हैं, कहाँ पे इनका यूज किया जाता है। आज हमारी ये जो क्लास है ये सिर्फ एक इंट्रो क्लास है। इसमें हम सिर्फ आपको बताएंगे कि ये सब क्या होता है और जो भी बच्चे या हमारे दोस्त लोग जो भी देख रहे हो वो ये क्लास को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो आपको आगे चल के ग्रामर समझ में नहीं आएगी। तो ये एक ओनली आपका बेसिक क्लियर करने के लिए है, क्योंकि देखिए हम कभी भी कोई मकान बनाते हैं, हमने कोई मकान बनाया और उस मकान में अगर उसकी नींव कमजोर है, ये नींव कमजोर है, तो क्या ये मकान खड़ा हो पाएगा? थोड़ी देर बाद ही गिर जाएगा, क्योंकि इसकी नींव कमजोर है। तो हमें ये नींव मजबूत बनानी है। पहले जब तक हम ये नींव मजबूत नहीं बना पाएंगे हमारा मकान खड़ा नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर हमारी ग्रामर की बेसिक जो फंडामेंटल है वो क्लियर नहीं होंगे तो हमारा ग्रामर भी आगे हम रूल नहीं समझ पाएंगे, उनको नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आप समय को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स क्या होता है? स्पीच मीन्स होती है भाषा। स्पीच मीन्स होता है भाषा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषा के भेद, यानी हमें इसमें भाषा के भेद बताने हैं कि कितने भाषा के भेद होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 है नाउन, जो एक नेमिंग वर्ड है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनके भी नाम है, दुनिया में ऑलराउंडर जितनी भी चीजें हैं जिनके नाम है वो क्या है? नाउन है। प्रोनाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। या बार बार नाउन का रिपीटिशन ना हो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई जो वर्ड करता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब एक डूइंग वर्ड है। जो भी एक्शन वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं वर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो है वर्ब की, एडजेक्टिव की, इनकी विशेषता बताता है। जो इनको सबकी विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। वो बताएगा कि कितना हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है, वो कहलाता है एडवर्ब। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब जो पोजीशन बता रहा हो। प्री मतलब जो पोजीशन, इनको डिवाइड कीजिए, प्री प्लस पोजीशन, जो पोजीशन बता रहा हो वो कहलाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अभी हम आपको आगे भी बताएंगे डिटेल में। कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन में अगर कन हटा दे तो आपका क्या बचता है? जंक्शन। कन हटा के क्या बचता है? जंक्शन। जंक्शन मतलब जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो, वो वर्ड जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो वो कहलाता है कंजंक्शन। आपने जंक्शन स्टेशन देखा होगा कि जंक्शन स्टेशन पे क्या होता है? जंक्शन स्टेशन पे एक लाइन इधर से आती है और एक लाइन इधर से आती है और वो दोनों लाइनों को क्या करता है? हमारा जंक्शन जोड़ता है। तो वही चीज है कि जब दो शब्द या वाक्य हो उनको जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा कंजंक्शन। इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन क्या होता है? इंटरजंक्शन होता है जहां पे हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे जो भी फीलिंग है वो हमारी इसमें शो कर रहा हो, तो वो वर्ड जिसमें हमारे भाव को दिखा रहा है, हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो कौन से वर्ड, वो कौन से स्पीच पार्ट्स होते हैं? इंटरजेक्शन। तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 स्टेप आपको समझाते हैं एक एक करके। ये तो अभी हमने आपको ऐसी एक साथ से समझा दिया, अब हम एक एक करके आपको अच्छे से समझाते हैं
एग्जाम्पल के साथ। नाउन, नाउन जैसे हमने आपको बताया कि नाउन क्या होता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। जो भी चीज हम, इसका एक ट्रिक है सी फील टच, जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब वर्ड क्या है, वो सब नाउन है। जैसे कि हम क्या देख सकते हैं, चेयर हम देख सकते हैं, टेबल हम देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, जो भी चीज हम देख सकते हैं वो क्या है, वो सब नाउन है। फील, जो चीज हम फील करते हैं, जैसे एयर, एयर को हम देख नहीं सकते, हवा को हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, वो भी क्या है, वो भी नाउन है। हैप्पीनेस, किसी की खुशी, खुशी को हम देखते नहीं है, उसको हम सिर्फ महसूस करते हैं कि हाँ वो कितना खुश हुआ है, वो हमें सिर्फ महसूस होता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक नाउन है। सैडनेस, इलनेस, सैडनेस किसी का दुख, वो भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक नाउन है। इलनेस, हमारा दर्द, बदन में दर्द, पैरों में दर्द, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी हम महसूस करते हैं। तो ये भी जो भी चीजें हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो क्या होते हैं, वो सब नाउन होते हैं। नेक्स्ट, टच, तो जो भी चीजें हम टच करते हैं वो भी सब क्या है, नाउन है। दुनिया में जितनी चीजें हम टच करते हैं वो सब नाउन है। जैसे चेयर हो गया, फैन हो गया, मार्कर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गई, कंप्यूटर हो गया, जितनी भी चीजें आप टच करते हैं वो सब आपके नाउन होते हैं। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। दुनिया में जितनी चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, टच करते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, जो हमारे नाउन होते हैं उनकी जगह पर बार बार नाउन का रिपीटिशन ना हो, उसकी जगह पर जो भी वर्ड यूज करते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जैसे कि एग्जांपल है हमारा कि सीमा इज अ टीचर, सीमा इज अ टीचर। अब हमें दोबारा अगर ये बात करने तो हम कह देंगे सी इज अ टीचर। अब सीमा को बार बार कहें, सीमा इज अ टीचर, सीमा इज अ ब्रिलियंट, तो सीमा बार बार हम कहेंगे तो उसमें क्या है, बार बार नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहलाते हैं, वो कहलाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन और भी होते हैं, जैसे आई, वी, दे, सी, हर, ही, ये सब क्या है, इट, ये सब प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्ब पे। वर्ब, वर्ब है आपका एन एक्शन वर्ड, ऐसे वर्ब जो हमारे एक्शन को बताते हैं कि हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जहां पे एक्शन वर्ड की बात आएगी वहां पे वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे राम ईट, राम खाता है, राम रीड, राम पढ़ता है, राम राइट, राम लिखता है। तो जहां पर किसी एक्शन की बात होगी वो कहलाता है वर्ब। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, मॉडिफाई ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उनकी विशेषता बताए, वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि या तो वो अच्छा बताएगा, गुड बताएगा, या बैड बताएगा, या फिर नेचुरल बताएगा, मतलब जैसा वो है वैसा ही बताएगा। अब गुड में वो क्या बता सकता है, ब्रेव, कि राम इज ब्रेव, राम बहादुर है, राम इज इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट है, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। तो वो क्या कर रहा है, उसकी खासियत बता रहा है कि राम जो है उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी अच्छी बात बता रहा है कि हाँ उसमें ये एक अच्छी बात है, ये एक क्वालिटी है। दूसरा, या तो उसके बारे में बैड बता रहा है, कोई भी बुरी बात बता रहा है कि राम इज कावर्ड, राम एक कायर है। सीमा इज अगली, सीमा क्या है, बदसूरत है, भद्दी है देखने में। और रोहन इज टिमिड, रोहन क्या है, डरपोक है। टिमिड मींस होता है डरपोक, तो रोहन डरपोक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी बुरी बात बता रहा है, उसके बारे में बैड बता रहा है। तो या एडजेक्टिव जरूरी नहीं कि हाँ वो उसकी सिर्फ क्वालिटी ही बताए, वो उसके बारे में अच्छी भी बात बता सकता है, बुरी बात भी बता सकता है, या फिर वो जैसा है वैसा बता सकता है। जैसे कि अगर कहें कि राम इज लॉन्ग पर्सन, राम एक लंबा आदमी है, तो वो क्या है, वो लंबा है, वो लंबा है इसलिए वो उसको बता रहा है कि वो लंबा है। उसमें उसकी वो क्वालिटी नहीं बता रहा है, उसका वो कोई बुरी बात नहीं बता रहा है, सिर्फ जो वो है वही वो बता रहा है कि राम इज लॉन्ग पर्सन। या ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा है, वो बहुत गुलू मुलू है, बहुत ही एकदम उसके गाल गोल मटोल है, तो या वो बहुत ही अच्छा है देखने में, उसके स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम कहेंगे कि ना
द चाइल्ड इज हेल्दी, तो बच्चा जो है हेल्दी है। तो इसका मतलब क्या है, हम एडजेक्टिव जो है सिर्फ क्वालिटी नहीं बताता, वो गुड भी बता सकता है, बैड भी बता सकता है, नेचुरल भी बता सकता है। तो जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। चलिए आगे हम आपको बताते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को हम कैसे पहचानेंगे? अब उसकी हम डेफिनेशन नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो हम छोटे क्लास में देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क कैसे हो रहा है, किस तरह का वर्क हो रहा है, हमें वर्क कैसा उसमें काम कर रहा है, किस तरह का वर्क कर रहा है। तो एडवर्ब जो है, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए कि स्लोली, राम रन्स, राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? स्लोली, धीरे धीरे दौड़ता है। फास्ट, तेज दौड़ता है। स्विफ्टली, वो जो है हौले हौले दौड़ रहा है, स्विफ्टली हौले हौले दौड़ रहा है। जेंटली, हवा की तरह मधुर मधुर दौड़ रहा है। हार्डली, हड़बड़ाहट में दौड़ रहा है। या रैपिडली, मतलब वो कैसा वर्क कर रहा है, वो कहलाता है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट आपको चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक जो वस्तु की, कोई वस्तु हो उसके स्थान या फिर उसके अवस्था को बताता है। प्रीपोजिशन किसी के स्थान या अवस्था को बताता है, वो कहलाता है प्रीपोजिशन। जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहां रखी है? टेबल पर रखी है। यानी प्रीपोजिशन क्या कह रहा है? प्रीपोजिशन उसकी अवस्था को बता रहा है, उसके स्थान को बता रहा है, कि प्रीपोजिशन बता रहा है कि बुक जो है टेबल पर रखी है। अगर हम कहें कि द बुक इज अंडर द टेबल, यानी बुक जो है टेबल के नीचे रखी है, तो द बुक इज अंडर द टेबल। तो बुक को कहां रखी है? अंडर द टेबल। यानी अंडर जो है वो क्या बता रहा है? बुक की अवस्था बता रहा है, उसका स्थान बता रहा है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल, यानी बुक कहां रखी है? टेबल के सामने रखी है। तो वो वर्ड जो वस्तु के स्थान या उसकी अवस्था को बताता है, वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम चलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया कि कंजंक्शन कन प्लस जंक्शन, यानी जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो कहलाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है हमारे जंक्शन से आप समझ सकते हैं कि जंक्शन जैसे कि दो लाइनों या दो स्टेशनों को बीच में जोड़ता है, वो कहलाता है जंक्शन। वैसे कंजंक्शन दो शब्दों या दो वाक्यों को जो वर्ड जोड़ता है, वो कहलाता है हमारा कंजंक्शन। जैसे कि रोहन एंड सोहन आर स्टडिंग। अब यहाँ पे रोहन एक नाउन है और एक नाउन है सोहन। अब ये क्या कर रहा है कि रोहन और सोहन को इसने एंड ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ा है। तो एंड हमारा क्या है? कंजंक्शन। इसने क्या किया है? दो नाउन को आपस में जोड़ दिया है। नहीं तो क्या कहते हैं हम लोग, अगर ये कंजंक्शन नहीं तो क्या होता? रोहन सोहन आर स्टडिंग, तो ये हमारा गलत हो जाता। बट क्या है? रोहन एंड सोहन, यानी हमारा कंजंक्शन ने क्या किया? दो वर्ड को जोड़े हैं। जहां पे दो सेंटेंस होते हैं वहां पे भी हमारा कंजंक्शन उनको जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन और भी वर्ड होते हैं, जैसे एंड है, और है, बट है, एक्चुअली है, लेटर, बोथ, इफ, नाउ, येट, सो, वेल, एस, एवन, एटीसी। ये सब क्या है? ये सब वर्ड हमारे कंजंक्शन के वर्ड हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वो हम जब कंजंक्शन की क्लास लेंगे तब हम करेंगे। अभी ये सिर्फ हमारा क्या है, अभी हम आपको इंट्रो दे रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो है पार्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है कि अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर, एटीसी। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जिसमें हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सरप्राइज हो गया, हम कोई हमें आश्चर्य हुआ, कोई दुख हुआ, या हमें कोई खुशी है, हम उन फीलिंग को जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ड कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि हो गया वाओ व्हाट अ कार, वाओ व्हाट अ कार। तो ऐसे वर्ड जो हमारे
फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। ऐसे ही और भी वर्ड है जैसे ओ गॉड, हम बोलते हैं ओ गॉड, ठीक है, ओ माय गॉड, हुर्रे, ओह नो, उप्स या चीयर्स, ये सब वर्ड्स क्या हैं, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड हैं। तो आज की ये क्लास आपको हमारी ये कैसी लगी? हमने आज आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आज की क्लास सिर्फ इंट्रो क्लास थी जिसमें हमने आपको इनके ये क्या होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, हमने सिर्फ आपको ये बताया। बाकी इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके, पहले हम लोग नाउन की क्लास लेंगे, फिर प्रोनाउन की, फिर हम आप डिटेल में चलेंगे और फिर हम बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे किस रूल के थ्रू हम लोग उन क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर हम आगे मिलेंगे आपको अगली क्लास में जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नाउन पूरी डिटेल के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।